जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं टुडे करेंट अफेयर्स यानी 20 और 21 अक्टूबर को। जो 20 तारीख को मतलब रविवार था, इसीलिए लेकर नहीं आया था। तो 20 को और 21 को आज ही देखने वाले हैं करेंट अफेयर्स। आगामी आगामी जितने भी एग्जाम होने वाला है आपका, आगामी जितने भी एग्जाम करेंट अफेयर से संबंधित होने वाला एग्जाम है, आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। जैसे देखिए 17वीं बीपीएससी का होने वाला है आपका, बीपीएससी रेलवे का होने वाला है, फिर उसके बाद बिहार सीजीएल का आएगा, फिर एसएससी सीजीएल आएगा। समझ गए, इस सब का जितने भी क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से देखने को मिलेगा, आपको यहीं से देखने को मिलेगा। डेली बेसिस पर आप करेंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं तो करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपको एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत को जो अर्जुन एरिगैसी ने कौन सा टूर्नामेंट जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है। समझ गया, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। देखिए WR शतरंज मास्टर कप जो है हाल ही में भारत के अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। समझ गए। चलिए अगला देखिए, इसको देखिए डिटेल में देखिए। अर्जुन एरिगैसी ने फाइनल में मैक्सिमम वचियर वचियर लागरेव को हराकर WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है। समझ गए। देखिए अर्जुन एरिगैसी ने फाइनल में किसको हराकर जीता है? तो देखिए मैक्सिकम मैक्सिम मैक्सिकम मैक्सिकम मैक्सिमम वचियर लागरेव को हराकर ये WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है। देखिए उन्होंने जो है नॉकआउट इवेंट में के सेमीफाइनल में अपने दोस्त प्रज्ञानंद को हराया है। समझिए, किसको हराया है? प्रज्ञानंद को हराया है। किसमें? तो नॉकआउट इवेंट के सेमीफाइनल में अपने दोस्त प्रज्ञानंद को हराया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धजनों के अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस आयोग द्वारा आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवाधिकार आयोग के द्वारा आयोजन किया गया था। देखिए मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो है वृद्धजनों का अधिकार को राष्ट्रीय सम्मेलन को क्या किया है? आयोजित किया है। फिर इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में कहाँ आयोजन किया गया था? विज्ञान भवन नई दिल्ली में बुजुर्गों के अधिकारों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। अगला पॉइंट देखिए, यह भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। ये जो आपका वृद्धजनों के लिए जो सम्मेलन किया गया था, ये कमा क्या था? मानवाधिकार का 31वें स्थापना दिवस पर यह आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, कौन सा? सागर कवच का आयोजन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए भारतीय तटरक्षक बल जो है हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास कवच सागर कवच का आयोजन किया है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए भारतीय तटरक्षक बल जो है, तटरक्षक बल जो है 16 से लेकर 17 अक्टूबर को गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। देखिए भारतीय तटरक्षक बल जो होता है आपका, ये सेना 16 से लेकर 17 अक्टूबर जो गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और गुजरात में तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम क्या है? सागर कवच का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। देखिए तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गांधीनगर द्वारा समन्वयित यह अभ्यास इस वर्ष का दूसरा संस्करण था। कौन सा? दूसरा संस्करण था। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? मौजूदा नामक संचालन प्रक्रियाओं यानी SOP को मान्य करके समुद्री और तटीय सुरक्षा तैयारी को क्या करना है? बढ़ावा देना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो दुबई में करेगा। कहाँ करेगा? दुबई में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए फिर से IIT मद्रास जो है, IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कोई दूसरा देश में, नेशनल है क्या? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो आपको दुबई में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है, जो अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करेगा।
यह पहल आईआईटी मद्रास और दुबई के अर्थव्यवस्था पर और पर्यटन विभाग मतलब डीआईटी के बीच एक समझौता से संभव हुई है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, विराट कोहली 9,000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले भारत के कौन से नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं? तो चौथे। कितना? चौथे नंबर के, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। देखिए विराट कोहली जो है 9,000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो चौथे। इससे पहले 3 बन चुके हैं, तो विराट कोहली कहाँ बन गए हैं? चौथे। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, चिन्नास्वामी अभी टेस्ट चल रहा है किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। तो कहाँ हो रहा था? तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहे मैचों में 9,000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले यह चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। देखिए सचिन तेंदुलकर 1 नंबर पर है, सचिन तेंदुलकर, उसके बाद राहुल द्रविड़ 2 पर है, उसके बाद सुनील गावस्कर 3 पर है। सुनील गावस्कर के बाद कोहली जो है भारत की दूसरी पारी के दौरान यह उपलब्धियां हासिल करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए, मतलब दूसरी पारी हुआ था ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें समझ के। देखिए सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद विराट कोहली चौथे खिलाड़ी बन गया 9,000 से अधिक रन मारने वाला। तो पहला याद रखिएगा कौन? सचिन तेंदुलकर, उसके बाद राहुल द्रविड़, उसके बाद सुनील गावस्कर 3 नंबर पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार स्पेक्ट्रम लीज अवधि को घटाकर कितने वर्ष पर विचार करने का सहमति जताया है? तो आपको 10 वर्ष हो। कितना? 10 वर्ष हो। देखिए पहले स्पेक्ट्रम जो दूरसंचार कंपनी होता था उसका स्पेक्ट्रम जो है ना आपका कितने 20 वर्ष के लिए होता था। कितने? 20 वर्ष के होता था। इसको घटाकर जो है आपका अभी करती है कितना कर दिया है? तो 10 वर्ष कर दिया। कितना? 10 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़े संरक्षित समुद्री क्षेत्र के निर्माण को किस देश के द्वीपों में मंजूरी दी है? तो पुर्तगाल। कौन? पुर्तगाल सही था। फिर से देखिए, सबसे बड़े संरक्षित समुद्री क्षेत्र के निर्माण को किस देश के द्वीप समूह ने मंजूरी दी है? तो आपको पुर्तगाल ने, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, जीएसटी दरों में संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए मंत्रियों के समूह की बैठक कब हुई? तो कब हुई? 19 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 19 अक्टूबर को हुई है। फिर से देखिए, जीएसटी दरों में संशोधन का प्रस्ताव, मतलब जीएसटी के दर जो है ना उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव जो है मंत्रियों की समूह ने कब बैठक की है? तो 19 अक्टूबर को। कब? 19 अक्टूबर को। कब किया है? 19 अक्टूबर को किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, दतिया जिला अस्पताल सरकारी अस्पताल जो होता है दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा अलार्म लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिक अलार्म। क्या? पिक अलार्म, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, पिक अलार्म। देखिए पिक अलार्म जो है दतिया जिला के सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए यह पिक अलार्म लगाया गया है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में दतिया के सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिक अलार्म लगाए गए हैं। यह राज्य का पहला सरकारी अस्पताल है जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह पहला जिला है, समझ गए? इसका नाम क्या है आपका? दतिया जिला। कौन सा? दतिया, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का दतिया जिला है, पहला जिला बन गया, अस्पताल का पहला अस्पताल बन गया जिसमें क्या है महिलाओं के लिए एक अलार्म लगाया गया सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए। पिक अलार्म जो है, पिक अलार्म सिस्टम का आइडिया जिला कलेक्टर यानी डीएम, जिला कलेक्टर संदीप मामकिन का है। समझ गए? ये आइडिया कहाँ से आया है? तो जिला कलेक्टर संदीप माकिन का है। समझ गए? माकिन का है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, झारखंड सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मैया सम्मान योजना। क्या हो जाएगा? मैया सम्मान योजना। तो मैया सम्मान योजना में जो है ना इसमें 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। समझ गए? पहले कितना था? पहले इसमें 1000 रुपया दिया जाता था, लेकिन इसमें बाद में संशोधन करके जो आपको 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। देखिए झारखंड सरकार जो है ना आपका, ये जो है वित्तीय सहायता अपने
अपने जो अपने राज्य का नागरिकों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, जनता को प्रदान करने के लिए मैया सम्मान योजना में क्या किया है, मंजूरी दिया है प्रस्ताव को। समझ गया? तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, झारखंड मैया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता 1000 रुपया, कितना, 1000 रुपया प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपया प्रति माह कर दी गई है। यह दिसंबर 2024 से यह योजना के 50 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। देखिए, अभी नहीं, दिसंबर 2024 से यह योजना लागू होगा और कितने, 50 लाख लाभार्थियों को उम्मीद लगाया जाता है कि यह योजना का फायदा किया जाएगा। समझ गए? देखिए, इस योजना से राज्य सरकार का जो बजट है उसमें 9000 करोड़ रुपये को अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जिससे झारखंड राज्य का सरकार का जो बजट पेश होता है उसके अतिरिक्त जो बजट होता है उसके अतिरिक्त 9000 जो है करोड़ रुपया, उसमें क्या होगा, अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। समझ गए? इस योजना को लेकर क्या, तो झारखंड मैया सम्मान योजना के लेकर पहले कितना दिया जाता था, 1000, बाद में कितना कर दिया गया संशोधन करके, तो 2500 रुपया प्रति माह। याद रखिएगा। इससे कितना आदमी लाभ होगा, तो 50 लाख आदमी लाभ होगा। कब से लागू होगा, दिसंबर 2024 से लागू होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है ISSF शूटिंग विश्व कप फाइनल में राइफल 3 पोजीशन में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखिल ने। किसने? अखिल ने। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, अखिल ने जीता है। अखिल जो है हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप में फाइनल राइफल 3 पोजीशन में क्या किया है, यह एक कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, 16 अक्टूबर को अखिल शेरवान ने तुगलकाबाद के डॉक्टर करनी सिंह रेंज में ISSF विश्व कप फाइनल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्पर्धा में क्या, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। देखिए, हंगरी के इस्तवान पेनी ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, हंगरी के इस्तवान पेनी ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर कांस्य पदक किसने जीता है? तो कांस्य पदक आपको कौन जीता है? तो अखिल शेरवान ने जीता है। जबकि चेक गणराज के जीरी प्रीव तसरकी ने रजत पदक जीता है। समझ गए? रजत पदक किसने जीता है? तो प्रीव तसरकी ने जीता है। और कांस्य पदक किसने जीता है? तो अखिल शेरवान ने जीता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना यानी सामर्थ्य को सरकार ने कब तक बढ़ा दिया है? तो मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। मार्च 2026 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना सामर्थ्य को सरकार ने कब तक बढ़ा दिया है? तो मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? तो 60 दिन कर दिया। कितना? 60 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। देखिए, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया है? तो 60 दिन कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस सप्ताह का उद्घाटन हाल ही में करने की घोषणा किया गया है? तो कर्मयोगी सप्ताह दिवस। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हाल ही में कर्मयोगी सप्ताह दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। सिविल सेवकों की क्षमता और विकास को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अक्टूबर को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह या राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य पूरे देश में सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास को बढ़ाना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो में क्या सुधार किया जाए हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर लिंक हो जाना है, वहाँ से लिंक मिल जाएगा आपको और वहीं से आपको PDF मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका अगले एग्ज़ाम आने वाला है 17वीं BPS। तो 17वीं BPSC के लिए हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, समझ गए, जिसमें जो आपका BPSC में जितने भी स्टेट PCS होता है, कितना होता है? स्टेट PCS होता है आपका, स्टेट PCS जो होता है, उसके बाद हो गया UPSC।
तो यूपीएससी में टोटल 30 वर्षों में कितने 30 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का हम वो लेकर आने वाला है आपको। क्योंकि बीपीएससी में जो है ना आपका स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50% रहता है। कितना 50% रहता है। और मंथली वाइज आपको हम करेंट अफेयर्स लेकर आने वाला है। मंथली वाइज जो है करेंट अफेयर्स लेकर आने वाले हैं आपको 1 साल के पूरे 1 वर्ष का लेकर आने वाले हैं आपको। और उसके बाद हो गया आपका बिहार स्पेशल लेकर आने वाले हैं। और टॉपिक वाइज जो है आपका एमसीक्यू, टॉपिक वाइज जो है हर विषय का क्या लेने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आने वाला है। तो दोस्तों आपको 17वीं बीपीएससी को ये सब अगर आप करते हैं तो आपको सफलता का ज़्यादा जिज्ञासा प्रवृत्ति के आपके लिए सोचने के लिए बीपीएससी में सफल होने के लिए आपको धन्यवाद।